बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस वासी। मैं अभी एक दुकान में हूँ, लेकिन दुकान में इसलिए हूँ कि रामनवमी कुछ ऐसे लोग भी मनाते हैं जिसके बारे में शायद आप जान के अचरज में पड़ जाइएगा। तो स्वागत कीजिए ऐसे शख्सियत का जो कि हमारे वार्ड भी हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे सर, ये रामनवमी की खरीदारी पूरी हो रही है, क्या क्या कहाँ बांट रहे हैं? देखिए अभी जो है सबसे पहले हम अपने हाजीपुर की जनता को, खासकर वार्ड नंबर 37 मीनापुर की जनता को हम ये रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे, मुबारकबाद देंगे और ये कहेंगे कि आज जो ये गंगा जमुनी तहजीब आज तक होते हुए आया है हमारे वैशाली ज़िले में, खासकर हाजीपुर में, आप लोग बड़ी धूमधाम के साथ, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ इस पर्व को मनाएं और हम सब मिलकर के कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत दिखाएं, प्यार दिखाएं। और यहाँ तक कि हमारी तरफ से मैं मोहम्मद सरफराज आलम आप लोगों को आज से नहीं बचपन से ये जानता हूँ कि यहाँ आज तक कभी कोई ना तो जातिवाद हुआ है, ना तो कभी किसी ने ऊंच नीच की राजनीति की है। यहाँ पे एक अलग सा माहौल है जो गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है और इस शांति प्रिय माहौल में हम सब ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं। इस तरीके की सारी होली, दिवाली हम सब मिलके भाई हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग हम इस पर्व को अच्छी तरीके से मनाते हैं और हम चाहेंगे कि आज हाजीपुर की जनता इसी को बढ़ाते हुए अपने बच्चों में और अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताए कि आज तक हमारे इस हाजीपुर में आज तक कोई तरह का घटना नहीं घटा, न घटेगा। मानता हूँ कि कुछ आज माहौल इस तरह का बिगाड़ा जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो कि आज तक नहीं हुआ है। कोई कुछ बोलता रहता है, आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो वायरल करता है, उल्टा सीधा फ़ोटो करता रहता है, हिंदू मुस्लिम करता है, ये तो राजनीति है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और सब जानते हैं ये सब वोट की राजनीति होती है। उससे परे हटकर हम सब एक मिसाल कायम कीजिए। बहुत बढ़िया बात है कि आने वाला ये रामनवमी जितने जुलूसें निकलेंगी सब शांति प्रिय निकालिए। और एक बात ज़रूर कहेंगे, आप सभी लोग डीजे को अवॉइड कीजिए, चाहे वो मुहर्रम में हो, चाहे दुर्गा पूजा में हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समझ गए। ये डीजे का अवॉइड कीजिएगा, पटाखेबाजी का अवॉइड कीजिएगा, बहुत बढ़िया होगा। इसलिए कि अभी जो गेहूं का कटने का सीज़न है, आप पटाखा छोड़ेंगे, एक भी चिंगारी कहीं गिरी तो हज़ारों लोग उससे नुकसान पहुंचेगा, लोगों का घर जलेगा, फसलें जलेंगी। इसलिए मैं पूरे वैशाली ज़िला की जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ये शांति प्रिय ढंग से, जो हमारा धर्म कहता है, हमारी संस्कृति कहती है, उस हिसाब से। आज तो हम समझते हैं 10, 12, 14 साल से ये डीजे वीजे चलने लगा है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और शामिल हुए हैं। होली भी हम खेलते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, रामनवमी में भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये जात पात लेना बांटता नहीं है, न बांटेगा। सर हम भी ईद मनाते हैं, हम भी मुहर्रम मनाते हैं और यही हमारी तहजीब है और हम हाजीपुर के हैं और हम हाजीपुर के पूरी मोहब्बत और शिद्दत के साथ में हर पर्व को मनाते हैं। एक बात और आपको कहेंगे जी, आप याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले जी आपने गंगा आरती की थी। बिल्कुल की थी और आप वहाँ बैठे हुए थे। मैं वहाँ बैठा था ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहला आदमी था जी जो पूरी गंगा आरती में शुरू से अंत तक आपके साथ जुड़ा रहा और आपको साथ देता रहा। क्यों? इसकी वजह यही थी कि जो ये जात पात की राजनीति करते हैं, भड़काते हैं हम लोगों को, आपसी मोहब्बत को कम किया इन लोगों ने, इनको चांटा लगे। मुझे याद है कि आपकी मम्मी का तबीयत खराब था, एडमिट थी जी, और उसके बावजूद भी आपने प्रॉमिस किया था और गंगा आरती में आप आए थे। एकदम। मेरी मम्मी आज भी बहुत तबीयत सीरियस है, लेकिन ऐसे जगहों पे ऐसे लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और याद रखिएगा कि जहाँ अशांति भंग करेगा कोई, हमारे सामने हो या कहीं भी हो, मैं गारंटी देता हूँ कि ये हाजीपुर की जनता ऐसे लोगों को पकड़ चांटे जरूर मारेगी, पकड़ कर जरूर चांटे मारेगी। ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। और इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों, वफ़ा इसको नहीं कहते, वफ़ा कुछ और होती है। वफ़ा इसको नहीं कहते, वफ़ा कुछ और होती है। मोहब्बत करने वालों की अदा कुछ और होती है। मेरे भाइयों, है ना, आप एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। देखिए हम सब एक हैं, खून एक है हमारा। अरे भाई साहब, ये सोचो कोरोना के समय में भी
उस टाइम में कहाँ थे ये नेता लोग जब एक दूसरे के खून की जरूरत पड़ रही थी? किसी भी आपात स्थिति में ये नेता लोग सिर्फ बांटने का काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, कभी वक्फ के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर हम लोगों को भड़काते हैं, चाहते हैं कि हम लोग लड़ें। लेकिन हम सब जनता, हाजीपुर की जनता शांति चाहेंगे, अगर रहेंगे और इसी तरह भाईचारा के साथ हम अपने जीवन यापन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका ये भाई रामनवमी की ढेर सारी रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अच्छा, वो बिरयानी खाने के लिए कब बोला है? ए भाई, बिरयानी खाने के लिए बिल्कुल, मेरे दर्शक देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम तो भैया आपके बिरयानी के फैन हैं। एकदम कहेंगे रामनवमी के बाद आ जाए। अभी नवरात्रा चल रहा है भाई, इसका बात ध्यान रखा जाए। नवरात्र मेरे अंदर से उबाल आ रहा था बिरयानी का, मैं बोल दिया। लेकिन देखिए, पूजा पाठ अपनी जगह पे है, भोजन अपनी जगह पे है, इसलिए अपने अपने जगह पे सभी लोग रहें। और सब जहाँ हम बैठे हैं भाई साहब, ये फिरोज किराना है गुदरी पे, और ये इतने बेहतर लोग हैं। एक बात जरूर कहेंगे हम कि ये इतने ईमानदार लोग हैं फिरोज भाई, इनके दुकान से ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी सारे जाति धर्म के लोग इनके दुकान से हर सामान को खरीदते हैं। और हम यही चाहेंगे, कोई प्रचार नहीं करना भाई, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये बड़ी ईमानदार और सही लोग हैं, इनसे आप एक बार रब्ता कायम करें। चलिए, इसके साथ धन्यवाद। इनका एड्रेस तो बताएं। बता दो दिया, चलिए भैया जरा इसका एड्रेस बताइए, ये दुकान पे आने का एड्रेस क्या है? गुदरी बाजार हाजीपुर। कोई फ़ोन नंबर? फ़ोन नंबर है 77 39 54 37 86। तो नमस्ते भारत की खास प्रस्तुति सरफराज भाई के साथ में। और अगर आप लोग को कुछ ड्राई फ्रूट लेना हो तो यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी तो ये समझते हैं बढ़िया से कि एक पत्रकार किसी को क्यों पकड़ता है। इधर आओ। बोलिए कि रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। क्या नाम हुआ आपका? शर्जिल। तो हमारे एक नए दर्शक जो कि अभी जुड़े हैं, और मैं सरफराज भाई के साथ में हूँ। बात और बता दूँ जी, ये मेरा बेटा के साथ में दिल्ली से अमेठी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला 2 बच्चा, एक हमारे हिमांशु हैं, एक दीपांशु हैं। अच्छा। ये दोनों लड़के ईद मनाने यहाँ आए हैं दिल्ली से, दोनों बच्चे हैं। अब इससे मोहब्बत देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम का मोहब्बत। क्या बोले ईद मनाने? और दोनों बच्चे दिल्ली से, हिंदू के बच्चे? हाँ, दोनों, एक हैं गुजर के बच्चे हैं, वहाँ के गुजर कहते हैं, दिल्ली के गुजर कहते हैं, मतलब यहाँ के जो यादव होते हैं उस तरह के होते हैं। और दूसरा एक राजपूत है, उनके बच्चे हैं, है ना सर? रविंदर सिंह के बच्चे हैं, राजपूत के बच्चे सर हैं। गलती से उस राजपूत वाले बच्चों को भी बुलाइए। और ये गुजर हिमांशु कहाँ है? अच्छा, मुगनिस अभी आ गया। रुखसत लेते हैं हम लोग अब, और उससे मिलेंगे हम लोग। और हाँ, और मैं चाहूँगा दर्शकों, अगर आप लोग को जो भी हो ड्राई फ्रूट लेना हो तो सरफराज भाई का ऐलान है, मन हो एक बार आके एक बार देखिए और यहाँ पे लीजिए। तो दोस्तों, बस इसी के साथ सब खैर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मिलता हूँ ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, आपके सामने हैं दिल्ली के 2 नवाब, एक अपनी बिरादरी से, अपने बिरादरी से, लेकिन इस बिरादरी में आए हैं ईद मनाने के लिए। भैया, आप किस बिरादरी से हैं? मुस्लिम। आप हिंदू में सुना हो कि राजपूत, और आप आए हैं किनके यहाँ? सरफराज भाई के यहाँ। सोच लीजिए कि कैसी हिंदू मुस्लिम तहजीब और हमारी गंगा जमुना तहजीब है कि सरफराज भाई के घर पे ईद मनाने लोग आते हैं, और रामनवमी का कल जुलूस भी देखेंगे और सरफराज भाई दिखाएंगे भी, और हम लोग देखते हैं क्या हम आपको और दिखाते हैं। थैंक यू, सब खैर।